कहते हैं कि शिव को पाने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आपको शिव के बारे में जानना है और अपनी अंतरात्मा को पहचानना है तो यहां आना ही होगा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर, जिसे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है, तो ये कहानी है भगवान शिव के नंदी रूपी 5 भागों की, जिसे हम पंच केदार कहते हैं। पंच केदारों में से एक केदार है तुंगनाथ। यहां महादेव के हृदय और उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। ये कहानी है तुंगनाथ मंदिर का निर्माण करने वाले 5 पांडवों की। कहानी है माता पार्वती की, जिन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए यहां तपस्या की थी। तुंगनाथ का मतलब होता है पहाड़ों का भगवान। सुबह हो गई है, सुबह के 6 बज रहे। हमने ट्रैक जस्ट अभी शुरू किया और बारिश का मौसम है, ठंड है तो जैकेट लेनी पड़ गई है थोड़ी। बाकी रास्ते में अपडेट देता रहूँगा, कनेक्ट करते हैं फिर से जल्दी। तो स्टेटस ये है, वरुण भाई मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। समीर भाई, हाँ भाई, वेयर आर यू? मज़ा आ रहा है भाई। तो जैकेट उतारनी पड़ गई है क्योंकि ट्रैक करते ही गर्मी शुरू हो गई। पसीने पसीने हो रहा हूँ मैं तो अभी से। बाकी आपको एक बारी सामने का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है इस टाइम। बाकी ऊपर बीच में जहाँ भी रुकते हैं तो वहाँ से फिर अपडेट देता हूँ। A few moments later. अभी हमने शायद 1 किलोमीटर किया होगा, 1 या 1.5 किलोमीटर हमने कर लिया। 1.5 अभी और रह गया। 1.5 किलोमीटर करने में हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे। बाकी यार देखने में तो बंदा थक जाता है, आपको मैं दिखाता हूँ। वो हम ऊपर चोटी तक जाना है और यहाँ से पूरा ये स्टीप ही स्टीप है, मतलब स्टीप के अलावा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बट हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा है। अभी सोच रहे हैं क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, समीर को भी भूख लग रही है, तो मेरा तो मूड था कि मैं मंदिर तक कुछ ना खाऊं। तो अभी देखते हैं, अगर कुछ खाने का पड़ा इन केस तो डिसाइड करेंगे खाना है नहीं खाना। अदरवाइज़ हम तो ऐसे ही जा रहे हैं भैया। उसके बाद देखें तुंगनाथ दर्शन करने के बाद अगर कुछ खाने को मिल पाता है तो ठीक, वरना ऐसे ही चंद्रशिला जाएंगे। तो चलो दोस्तों, फिर आगे मिलता हूँ मैं आपको सीधा। Few hours later. तो सीन कुछ ऐसा है, खाने के लिए रुके, समीर को भूख लगी थी। हम मंदिर जाके खाने वाले हैं, क्यों वरुण भाई? हम मंदिर जाके खाएंगे। मंदिर पे भी खाने की चीज़ें हैं जगह, मतलब सब बता ही रहे हैं। तो थोड़ा सा और बचा है यार, ये जाते जाते अच्छी कितना टाइम लगता है। और थोड़ा मेरे को लग रहा है शायद आधा घंटा और 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, मतलब हम काफ़ी आगे, मतलब आधा किलोमीटर बचा है मुश्किल से, और हम अच्छी खासी स्पीड में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा है शायद आधा घंटा और देन हम डेस्टिनेशन पे तो पहुँचते हैं। A few moments later. तो काफ़ी आगे आ गए गाइस। इस पहाड़ी के पीछे तुंगनाथ का मंदिर है। अब थोड़ा वेदर ठंडा होता जा रहा है, बट हमें स्टिल पसीने तो आ ही रहे हैं, तो उस वजह से जहाँ जहाँ रुक रहे हैं वहाँ फिर वो गीले होने की वजह से ठंड लग रही है। बट सोचो हमने कितना कवर कर लिया है अभी तक, ठीक है। व्यू इतना एपिक है यहाँ पे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि नॉन स्टॉप ऐसे गोप्रो अपना ऑन ही रखो। बट हाँ, थोड़ा सा और फिर सीधा तुंगनाथ जी के दर्शन।
तुंगनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। अब क्या कहते हैं, जैकेट वैकेट पहननी पड़ गई है भाई, क्योंकि अब थोड़ी बादल ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा ठंड लगने लगी है। अब बस पेट पूजा करने, फिर चंद्रशिला शुरू करेंगे। अच्छी कैसे जाता है चंद्रशिला, भी मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। A few moments later. जाने का तो चंद्रशिला का ट्रैक शुरू कर दिया। हालत टाइट तो है समीर भाई? बहुत भाई, टाइट है ना? इतनी तो टाइट नहीं है वैसे, इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं है वैसे तो, बट पर हमने बहुत दिखाता हूँ क्यों टाइट मैं कह रहा हूँ। बहुत जल्दी कवर किया हमने। ये देखो, ये रास्ता दिख रहा है आपको? हालत इसको देख के बस थोड़ी टाइट हो रही है मेरी, क्योंकि मेरे को थोड़ा हाइट से प्रॉब्लम है, मेरी बहुत फट रही है ये देख के। बादल भी आ चुके हैं, और बादल इतने ज़्यादा आ रहे हैं अभी भी कि ये रास्ता अभी गायब हो गया था 2 सेकंड पहले, और ये अब फिर से दिखने लगा। अभी ये फिर गायब हो उधर जाएगा। का दिखाना, उधर का तो कुछ उधर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। खैर अभी ये सब कुछ दिख रहा था यहाँ से, पहाड़ वहाड़, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है इस टाइम। तो ठीक है, शुरू किया है। लोग कह रहे हैं 1.5, कोई कह रहा है 1.5 किलोमीटर है, कोई कह रहा है 2 किलोमीटर है। अब तो चढ़ना ही है, 1 घंटा ऑलमोस्ट लगेगा ये भी पार करने में। चलते हैं फिर आगे, ऊपर मिलते हैं चंद्रशिला टॉप पे। तो फाइनली चंद्रशिला अचीव्ड। हालत बहुत ख़राब हुई, रास्ता बहुत ख़तरनाक है। मेरा पहला ट्रैक था, मेरी जो फटी है सॉलिड, बट मज़ा भी आया। चंद्रशिला इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट देन तुंगनाथ, बिकॉज कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बहुत मतलब रास्ता तो है ही नहीं, कच्चे रास्ते क्या बोलूँ, रास्ता तो है ही नहीं, पत्थरों के बीच में से आप नॉर्मली आप सीधा समझो पहाड़ी चढ़ के आ रहे हो। अब यहाँ आ गए हैं बादल बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा तो ऊपर आके कुछ अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह हो जाएंगी, बट वो तो पॉसिबल होता दिख नहीं रहा। ठंड बहुत ज़्यादा है, हाँ मतलब मुझे लग रहा है शायद कोल्ड वोल्ड हो गया है। बस अब थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, आराम करेंगे, देन नीचे चलना शुरू कर देंगे। फिर बस आज रेस्ट करके, पता नहीं कल कहाँ कहाँ दर्द होने वाला, कल वापस घर। चलिए फिर नीचे मिलते हैं। मज़े की बात, 20 मिनट में ऑलमोस्ट हम उतर चुके हैं अब, क्योंकि यहाँ से मुझे तुंगनाथ दिख रहा है। ठीक है, ले भाई तू भी आजा व्लॉग में। ये आदमी, ये मैरून वाला, नाक में दम कर देता भाई, ही इज पेन इन द एस। बट हाँ, यह है कि हम काफ़ी जल्दी नीचे आ गए हैं बीच बीच में से, और अब हमें यहाँ से तुंगनाथ दिख रहा है। कितनी देर में वरुण नीचे आ गया? 15 मिनट? हाँ, अगर मेरी स्पीड से चलते तो 5 मिनट में, या परमानेंट ऊपर भी जा सकते थे। यहाँ से चलते हैं अक्षय भाई, ये यहाँ से लेके जाने वाला हमें कह रहा है, और हम यहाँ से चुपचाप जाने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा यहाँ से चलेंगे तो। यहाँ से चलेंगे जहाँ से ये मास्टर जी कह रहे हैं, तो फिर सीधा मतलब डायरेक्ट पंच केदार एक साथ देख सकते हैं हाँ, आप। पंच केदार एक बारी में। हाँ, फिर हम पंच केदार एक बारी में देख सकते हैं। केदार नहीं, डायरेक्ट भगवान से मिल सकते हैं। हाँ, अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, ना ट्रैक करना पड़ेगा। चलो अब जब तुंगनाथ उतर रहे होंगे तब बताते हैं। सीढ़ियाँ बना दो। A few moments later. यह है तुंगनाथ की भीड़। ये जो जगह खाली थी जब हम आए थे दर्शन करने, अब देख लो चलने तक की जगह नहीं है यहाँ पे, और ये लाइन है सिर्फ ऊपर जाने के लिए, दर्शन के लिए। क्या बोलेगी? Few hours later. फाइनली तुंगनाथ से नीचे आ गए। बहुत थक गए यार, मतलब पैर तो अब मुझे नीज के नीचे फील ही नहीं हो रहे हैं कि है भी। सर दर्द हो रहा है बिकॉज ठंडी गर्म मिक्स हो रहा था, बट हाँ ओवरऑल बहुत मज़ा आया। टायरिंग था, अभी सोच रहे हैं जाके थोड़ा
ठंडे पानी में पैर वैर डाल के बैठेंगे ताकि मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो, बिकॉज काफ्स इतनी ज़्यादा पंप है ना हम तीनों की इस टाइम, जिसकी हद नहीं। उसके ऊपर नीली फिल्म चल रही थी आगे। बस गाड़ी लेके अब हमने हमारी ड्राइवर जिसके साथ आए थे हम आज, तो वो आएगा अभी हमें लेने। होटल जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अच्छी क्या होता है। बाकी कल सुबह सुबह वही 5-6 बजे हमें निकलना है, क्योंकि अगर हमें जाम अवॉइड करना है तो हमें कल भी 5-6 बजे निकलना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे रात को भी टाइम से सो जाएं, आराम करें, क्योंकि कल भी फिर पूरा टाइम ड्राइव करनी है। तो ठीक है दोस्तों, अभी होटल चल के मिलते हैं फिर। The next morning. गुड मॉर्निंग सबको। रात को मैं नहीं कर पाया क्योंकि रात को हमें चढ़ गया है फीवर, मतलब मुझे, इन दोनों को नहीं, ये दोनों एकदम सही थे। मैं आते ही सो गया हूँ। अब जाके हम उठे हैं, सुबह के बज रहे हैं 4:30। यहाँ से हम निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि अगर हम लेट निकलते तो हम घर नहीं पहुँच पाते टाइम से, और हमें घर टाइम से पहुँचना आज। तो अभी हमें यहाँ से ऋषिकेश का हमने रास्ता डाला है, वो दिखा रहा 5 घंटे, वहाँ से घर होगा आई गेस और 4 घंटे और। तो मतलब अगर हमें इस बार ही डाइवर्जन नहीं मिला, मतलब पुलिस वालों ने हमें नहीं रोका या नहीं बोला, तो हम 9 घंटे में पहुँच जाने चाहिए, एंड आई होप हम पहुँच ही जाएंगे। तो रास्ते में फिर अपडेट देता है, अभी थोड़ा पहाड़ का रास्ता और अंधेरा हो रहा है, तो रास्ते में फिर अपडेट देता हूँ आप लोगों को। तो फाइनली अब हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। 3 घंटे लगे हमें, गाड़ी एकदम खींच के लाए हम, और अच्छा खासा टाइम कवर कर लिया। ऋषिकेश में अभी हम कैफ़े पे रुके हैं, यहाँ खा के सीधा घर निकलेंगे, ठीक है। मेन लक्ष्मण झूले के पास ही है, सॉरी ये रहा लक्ष्मण झूला। और अब बस ये है कि घर हम टाइम से पहुँच जाए, उम्मीद मुझे यही है। इसके बाद तो सीधा घर ही पहुँचेंगे, मुझे नहीं लगता कहीं रास्ते में रुकने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पड़ी तो फ्रेश होने के लिए या फिर चाय वाय पीने के लिए। तो वही है, घर पहुँचते हैं अब फिर। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।